प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2008 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति तथा प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति का क्या अनुपात है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, यह आपका प्रारंभिक त्रिभुज है, मूल त्रिभुज है। इसके एक शीर्ष मान लीजिए ए ये है, बी ये है और सी ये है। इस शीर्ष ए से इस बीसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची हमने ये, और इस सी शीर्ष से ए बी के समानांतर एक रेखा खींची है हमने, और बी से इस ए सी के समानांतर एक रेखा खींची है। तो हमारा एक त्रिभुज बनकर जो तैयार होता है नया त्रिभुज, वह त्रिभुज हमारा मान लीजिए तैयार होता है पी क्यू आर। तो हमारे लिए इस नए त्रिभुज की परिमिति कहते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ के। इस नए त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं का जोड़ है उसका और जो आपका प्रारंभिक त्रिभुज एबीसी है उसकी परिमिति में या परिमाप में क्या अनुपात है, आपको ये ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब हम इस त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचेंगे तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो है वह सम्मुख भुजा की लंबाई की दूरी होगी। कहने का तात्पर्य यह है, ये अगर भुजा 4 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा 8 सेंटीमीटर की होगी। ये भुजा 12 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा 24 सेंटीमीटर की होगी। ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये 6 सेंटीमीटर की होगी। ये ज्योमेट्री का नियम है, सिद्धांत है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। माना प्रारंभिक त्रिभुज एबीसी है। हमने मान लिया कि जो हमारा प्रारंभिक त्रिभुज है, जो त्रिभुज हमारा दिया हुआ है वह त्रिभुज ए बी सी है। अब ए शीर्ष से हमने बी सी के समानांतर एक रेखा खींची क्यू आर, और बी से ए सी के समानांतर रेखा खींची आर पी, और सी से ए बी के समानांतर रेखा खींची पी क्यू। तो ये जब रेखाएं खींची जाएंगी तो ये रेखाएं एक दूसरे को जब काटेंगी तो कटान बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा आपका पी क्यू आर। ये आपका त्रिभुज गया। अब आपको इस नए त्रिभुज की परिमिति और जो प्रारंभिक त्रिभुज एबीसी है उसकी परिमिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा है कि जैसा कि आपको हमने बताया था अभी कि इस भुजा की लंबाई है ए मान लिया हमने। देखिए एक बात यह है, अगर मान लीजिए आपका त्रिभुज ए बी सी है तो सिद्धांत था ए कोण के सामने की भुजा को जो है स्मॉल ए माना जाता है, और बी कोण के सामने की भुजा को स्मॉल बी माना जाता है, और सी कोण की भुजा की लंबाई को इसी कोण के सामने की भुजा की लंबाई को स्मॉल सी माना जाता है। कैपिटल एबीसी जो है वे तो कोणों को दर्शाते हैं, और स्मॉल एबीसी जो है वो भुजाओं की लंबाइयों को दर्शाते हैं। ए माने उस भुजा की लंबाई जो कोण ए के सामने है, स्मॉल बी माने उस भुजा की लंबाई जो कोण बी के सामने की भुजा है, और स्मॉल सी माने उस भुजा की लंबाई जो कोण सी के सामने की भुजा की लंबाई है। ठीक, तो इस प्रकार से जब हमारा ये त्रिभुज एबीसी है तो इस भुजा की लंबाई तो हमारी होगी ए, और ये बी कोण के सामने की भुजा की लंबाई ए सी बराबर हो गई स्मॉल बी के, और इस सी कोण के सामने की भुजा की लंबाई हो गई ये ए सी की लंबाई हो गई स्मॉल सी के बराबर। अब जब आपको हमने सिद्धांत बताया था अभी कि जब इस प्रकार से इस शीर्ष ए से बी सी के समानांतर रेखा खींचेंगे, बी से ए सी के समानांतर रेखा खींचेंगे, और सी से ए बी के समानांतर रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार से जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त होगा उसमें इस भुजा की लंबाई जो ए भुजा के समानांतर है इस भुजा की लंबाई होगी 2a के बराबर, और जो भुजा बी के समानांतर है इस ए सी भुजा के समानांतर है उसकी लंबाई होगी 2b के बराबर, और इस ए बी भुजा की समानांतर जो भुजा आपकी पी क्यू खींची इसकी लंबाई होगी 2c के बराबर। यह सिद्धांत है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए हमने लिखा माना प्रारंभिक त्रिभुज एबीसी है तथा भुजा ए बी सी की लंबाई ए के बराबर है।
भुजा BCD की लंबाई ए के बराबर हो गई, भुजा CA की लंबाई जो है वो BA के बराबर है, तथा भुजा AB की लंबाई जो है वो C के बराबर है। अब मान लिया शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचने से बना त्रिभुज PQR है। यह आपको परीक्षा में सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, भाव तो आपका विकल्प दिए होंगे, उस विकल्प पे आपको सही निशान लगाना है। लेकिन ये बातें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, तो आप इस प्रश्न को मौखिक करेंगे। लिखना तो आपको इसलिए बता रहे हैं हम, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो त्रिभुज बनेगा, तो इस त्रिभुज की भुजा QR भुजा P है, इसकी लंबाई जो होगी वो 2a के बराबर होगी, और भुजा RP आपकी ये भुजा है, इसकी लंबाई जो है वो 2b के बराबर होगी, और भुजा PQ की लंबाई जो है वो 2c के बराबर होगी। इस प्रकार से हमारे लिए प्रारंभिक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग मालूम है, और नया त्रिभुज जो बना उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग बराबर है। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों की परिमिति के अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे नए त्रिभुज की परिमिति बटे प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति, और परिमिति कहते हैं तीनों भुजाओं के जोड़ के लिए। तो त्रिभुज में तो लिखेंगे आप नए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे प्रारंभिक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब आप जब नए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ निकाल रहे होंगे, तो उस नए त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 2a के बराबर है, एक भुजा की लंबाई 2b के बराबर है, और एक भुजा की लंबाई 2c के बराबर है। इसलिए नए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ा जाएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c। और जो आपका प्रारंभिक त्रिभुज था उसकी एक भुजा की लंबाई a के बराबर है, दूसरी भुजा की लंबाई b के बराबर है, और तीसरी भुजा की लंबाई c के बराबर है। इसलिए इसकी परिमिति आपको प्राप्त हो जाएगी a प्लस b प्लस c। अब अंश में जो राशि है आपकी वो 3 राशियां हैं, 3 पदों का जोड़ है, उसमें प्रत्येक पद में जो है 2 कॉमन है। तुम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा बराबर 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c बटे अंश में हर में आ जाएगा a प्लस b प्लस c, वैसा का वैसा निकलेगा। अंश में 2 पद हो गए, एक तो 2 और एक a प्लस b प्लस c, इन दोनों की आपस में गुणा है, और हर में केवल एक पद माना जाएगा, उसका मान है a प्लस b प्लस c के बराबर। तो अंश में एक पद जो a प्लस b प्लस c है, और हर में जो एक पद a प्लस b प्लस c है, ये परस्पर कैंसिल हो सकते हैं। इस c से ये c कैंसिल नहीं हुआ है, इस b से ये b कैंसिल नहीं हुआ है, इस a से ये कैंसिल नहीं हुआ है। अगर आपका ये लिखा है a प्लस b प्लस c बटे a प्लस b प्लस c, और आप अगर इस प्रकार से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल करना गलत है। आपको इस पूरे को कैंसिल करना पड़ेगा। a प्लस b प्लस c ये लिखा हुआ है, और a प्लस b प्लस c ये लिखा हुआ है, तो आप इस पूरे को कैंसिल करेंगे। ये अलग अलग कैंसिल नहीं कर सकते, ये आपको नियम मालूम होना चाहिए। आंसर भले ही मिल जाए, उत्तर भले ही आ जाए, नंबर आपको भले ही मिल जाए, लेकिन इससे आपको सिद्धांत जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आगे प्रश्नों को करने में समस्या पैदा होगी। इसलिए आपको नियम भी मालूम होना चाहिए। तो आपको ये हल करके प्राप्त होता है 2/1। और जब अगर मान लीजिए a बटे b लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b। अगर p बटे q लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं p अनुपात q। तो इसी 2/1 को हम लिख सकते हैं 2:1। अर्थात नए त्रिभुज की परिमिति और प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति में 2:1 का अनुपात है। ये सब बातें आपको स्पष्ट होना चाहिए।
आप परीक्षा में प्रश्न को मौके कर सके विकल्प पे सही विकल्प पे निशान लगा दीजिए, आपका उत्तर सही जाएगा। लेकिन सब बातें स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपको स्पष्ट नहीं है तब आप मौखिक नहीं कर सकते। आज का प्रश्न पूरा होता है, आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में अवश्य आ जाएगा। आज की बात पूरी करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगली बार कोई नया प्रश्न समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।